सुन्नत फैजान कुरान हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला। आज आप कुरान शरीफ को समझते हैं जैसे कुरान कोई चीज ही ना हो, जैसे कुरान मीनिंगलेस है, जैसे कुरान का कोई मतलब नहीं है। कुरान पढ़ने वालों पे हंसते हो तुम, जनाब वाला इस्तेहज़ा करते हो तुम, अपने बच्चों को टीचर मास्टर डॉक्टर सब बना लेते हो, मगर कुरान शरीफ की तरफ जनाब वाला कितने लोगों की तवज्जो। अफसोस होता है, मैं ये नहीं कहता कि जनाब वाला कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ाया जाए, मगर हज़रात मोहतरम मैं ये भी कहता हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। एक तरफ जहाँ मुस्तफ़ा फरमाते हैं मन तअल्लमा लुगत कौमिन मिन मकरहुम, एक तरफ जहाँ मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहत वर्रिमायत वरुकूबल खैल, दूसरी तरफ मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ओ लोगों, सबसे बड़ा पॉइंट जहाँ तुम फिसले हो वो यही है, तुम कहते हो माल की कमी है इसलिए बर्बाद हो गए। कौन कहता तुम पे माल की कमी है? अभी लंदन में होटल बिका है जनाब, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, मगर मैंने खबरों में पढ़ा एक कलमा पढ़ने वाले ने खरीद लिया, उसने हिम्मत कर ली जनाब वाला। किसने कहा तुम्हारे पास पैसा नहीं है? तुम कहते हो तुम्हारे पास राजनीति नहीं है इसलिए बर्बाद हो। हज़रात मोहतरम मैं कहता हूँ राजनीति के नाम पर तुम्हारे पास जनाब वाला कई बहुत सारे 85 मुल्क हैं, कंट्रीज हैं, तुम जनाबे वाला कहाँ कमजोर हो राजनीति में, मगर जनाबे वाला फिर कहते हो तुम कि हमारे पास पढ़ाई की कमी है इसलिए हम बर्बाद हैं। मैं कहता हूँ जनाब वाला ये भी गलत है, हमारे पास इंजीनियर बहुत है, डॉक्टर बहुत हैं, मास्टर बहुत हैं, हमारे पास जनाब वाला इंजीनियर हर किस्म का इंजीनियर है, जनाब वाला सब कुछ है हमारे पास, मगर फिर भी हम लुटे हुए हैं, बर्बाद हैं, दलील हैं। और कारे मदल्लत में हर चलते सूरज के साथ कारे मदल्लत में एक कदम और चला जाता है। मैं कहना चाहता हूँ पढ़ाई की भी कमी नहीं है तुम्हारे पास, फिर कमी क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट जहाँ तुम फिसले हो और जहाँ से तुम्हारी बर्बादी शुरू होती है वो पॉइंट ये है कि तुमने कुरान को सीनों से निकाला, ताकों में रख दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अरे ये बड़ा पॉइंट है। ये कुरान शरीफ जनाब मामूली समझते हो और तुम ये समझते हो कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। नो 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 नो, इट वाज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग जनाब वाला। ये कुरान पढ़ने वाला उमर है, आज जनाब वाला दुनिया के कलेजे पित्ते हो जाते हैं उमर के नाम से। ये उस्मान गनी है, अर्थशास्त्री बन गए। तवज्जो है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, बोले वाह वाह। अच्छा सुभान अल्लाह। बैठो 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 बैठो, अल्लाह खड़े होने का सवाब देगा, खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। जी जी, डबल सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए ना, देर से आए हैं। सजा नहीं है, सजा नहीं है, सुन रहे हैं मोहब्बत में और इन्हें डबल सवाब मिलेगा, एक सुनने का और एक खड़े होकर सुनने का। और सैयद साहब आप ऊपर आ जाते, आप सैयद आले रसूल आदमी, आ जाओ। मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला गए क्या? नहीं बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं भी माशाअल्लाह। सही सब बैठ, तवज्जो है जी। तुम क्या तो पीछे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, कहाँ पीछे रह जाते हैं जनाब वाला। कुरान पढ़ने वाले तो सबसे आगे हैं। ये देखो उस्मान गनी है, आज दुनिया का तुम्हारी दुनिया में उसूल देख लो जनाब वाला, कितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, अरबपति खरबपति जनाब वाला मिलिए, ये जनाब वाला कितने बड़े बड़े लोग हैं, ये आप देखें दुनिया में। मगर आज दुनिया का उसूल है कि वो जिस आदमी का आज करंट अकाउंट है वो जिंदा है, तब तक करंट अकाउंट है, वो मर गया, सेठ मर गया, करंट अकाउंट बंद हो गया, सेंड इधर चैप्टर क्लोज हुआ, उधर करंट अकाउंट क्लोज हुआ, इधर कंपनी जनाब वाला दिवालिया हो गई, उधर करंट अकाउंट बंद हो गया। ये तुम्हारी दुनिया के सिस्टम है। मगर ओ लोगों, तुम्हारी दुनिया में एक प्रचलित नाम ऐसा भी है कि जिसे इंतकाल फरमाए तकरीबन 1300 साल हो गए, लगभग 1300 साल हो गए जनाब वाला इंतकाल हो गया था, उनका पर्दा फरमा लिया था उन्होंने, मगर वो कुरान पढ़कर अर्थशास्त्री बने थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उनका नाम ऐसा रोशन किया, ऐसा रोशन किया। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता, मैं कहता हूँ अब भी जनाब वाला तुम्हारी इस दुनिया में वो कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे है। टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर दुनिया में एक सेठ ऐसा है जिसका नाम उस्मान गनी है। 1300 साल पहले साल हो गया, 1300 साल के बाद भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपलिटी
उसका करंट अकाउंट चल रहा है, सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउट चल रहा है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। जनाब वाला कहाँ पीछे रह गया जनाब वाला, इतना कमाया पैसा, कुरान शरीफ पढ़ के इतना पैसा कमा, इकोनॉमी सीखी थी, अर्थशास्त्र सीखा था, तुम्हें पैसे ही तो चाहिए और पैसे ही कमाने के लिए तुम पढ़ाइयाँ कर रहे हो जनाब वाला। मगर उस्मान गनी ने इतना जनाब वाला पैसा कमाया कुरान शरीफ से, कुरान शरीफ पढ़ के इकोनॉमी और अर्थशास्त्री का ईमान, अर्थशास्त्री बना, अर्थशास्त्र का लीडर, और जनाब वाला अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्री, ऐसा अर्थशास्त्री बना और इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा। तवज्जो करो, तुम्हारे पास तो है ही कहाँ, दुनिया में मैं नहीं देखता। ये 56 अरब डॉलर लेके दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं ये जनाब, 63 अरब डॉलर लेकर दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं ये, 76 अरब डॉलर लेकर दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं हजरात मोहतरम। मगर मैं कहता हूँ उस्मान गनी के पास, उस्मान गनी के पास उस दौर की और आज के दौर की अगर तुलना की जाए तो उस्मान गनी के पास अगर हिसाब लगाओगे तो आज के अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी इतना पैसा था सैयदना उस्मान गनी के पास कि जहां तुम्हारी दुनिया की गिनतियां खत्म हो जाती हैं वहां से उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती नजर आती है। पढ़ के देख लो किताबें या पूछ लो, ये मुफ्ती आजम है, ये काजी शहर है, ये अल्लामा यार अलवी है, पूछो इनसे जनाब वाला तुम्हारी दुनिया की गिनतियां जहां खत्म वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी है जनाब वाला, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहां से मेरा उस्मान शुरू। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत हजरत अल्लामा इमरान हनफी, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे, सर सब्दो शादाब रखे और दो जहां में खुदा हम सबकी लाज रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किस गुनाहगार का बेड़ा पार लग जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब वाले, ये नबी की यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में कुरान है, नबी पढ़ा रहे हैं, गुलाम पढ़ रहे हैं, और जिस डायरेक्शन से जो पढ़ रहा है उसी का एक्सपर्ट बन के निकल रहा है। हजरत अली ने पढ़ा, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पढ़ा, यही कुरान पढ़ा जनाब वाला, जिस कुरान को तुमने नजरअंदाज कर दिया, ताक़ा में लपेट कर रख दिया है, जिस कुरान से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा कुरान गलत है, तुम्हारी नमाजें भी कैंसिल हो जाएंगी। कुरान तुम पढ़ नहीं पाते और तुम ये कहते हो अल्लाह ही कबूल कर लेगा, अल्लाह ही कबूल कर लेगा, अल्लाह ही कबूल कर लेगा, बेशक अल्लाह ही कबूल कर लेगा। मगर ये लोगों, अल्लाह ने डिसिप्लिन बताई है कि नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, उसमें कुरान पढ़ा जाता है और कुरान मखारिज के साथ पढ़ा जाता है, कुरान सही मखारिज के साथ पढ़ा जाएगा। हज़रात मोहतरम, मखारिज अगर अच्छे नहीं है आपके तो आपकी नमाजें कैंसिल कर दी जाएंगी। जैसे तुम्हारी दुनिया में वोट कैंसिल हो जाते हैं, वोट कैंसिल, ये वोट कैंसिल, ये वोट कैंसिल, ये वोट कैंसिल। हम पूछते हैं अधिकारी से क्यों कैंसिल, तो वो कहते हैं जनाब वाला इसमें रोशनाई फैल गई थी इसलिए कैंसिल हो गया। वो जब मोहरें लगाई जाती थी तो जवाब मिलता था कि इसमें रोशनाई फैल गई इसलिए वोट कैंसिल हो गया। हजरात, हम कहते हैं धूप न देखी, छांव न देखी, इतनी लंबी लाइन में खड़े रहे, बारिश भी बरसती रही, धूप भी पड़ती रही और हम तपते रहे और हमने इतनी मेहनत से वोट डाला और 1 सेकंड में तुमने कैंसिल कर दिया। तो जनाब वाला कहते हैं हाँ हाँ, उसूल ऐसा ही है, डिसिप्लिन ऐसी है, कहा हमें मालूम नहीं था। तो कहने लगे क्या हमारे बताने वाले लोग तुम्हारे मोहल्लों में न गए थे? क्या बताने वाले लोग ना आए थे कि वोट ऐसे डाला जाता, मुहर ऐसे लगाई जाती है? तो हमने कहा बताने वो आए तो थे मगर हमने सुनी अनसुनी कर दी, एक मौका और दे दिया जाए। तो कहते हैं जनाब ना ना ना, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, जो हो गया वो हो गया। अरे मदरसों को मजाकों में उड़ाने वालों, मदरसों से इस्तेदा करने वालों और मदरसों के इम्पोर्टेंस को इग्नोर करने वालों, जनाबे वाला याद रखना तुम्हारी नमाजें आधारित हैं, तुम्हारी नमाजें डिपेंड है इन्हीं मदरसों पे। अगर मदरसे सलामत है तो तुम्हारी नमाजें सलामत है।
वरना कल मैदान महशर में नमाजों के बॉक्स खोल दिए जाएंगे जनाब वाला। जोहर की नमाज तुम्हारी कैंसिल्ड, असर की बोले कैंसिल, मगरिब की बोले कैंसिल। बोले कैसे कैंसिल हो गई? तो जनाब बोले तुमने अजीम की जगह अजीम पढ़ दिया था रुकू में। अल्लाह को अजमत वाला बताने गए थे, अल्लाह को सुपर पावर बताने गए थे, और रुकू में ये कहने गए थे अल्लाह तू बड़ा सुपर पावर, अल्लाह तू ताकत वाला, अल्लाह तू शान वाला, अल्लाह तू इज्जत वाला, अल्लाह तू अजमत वाला, ये कहने गए थे। और बजाय अजमत वाला कहने के माद अल्लाह गुस्ताखी करके चले आए जनाब, अजीम की जगह अजीम कह के आ गए। मीनिंग ही चेंज हो गई, पूरा का पूरा बदल गया, सारा का सारा माहौल जनाब वाला तुम्हारे अपोजिट साइड में चला गया, रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। हजरात बजाय अजीम कहने के अजीम कह दिया, तबाही और बर्बादी अपने लिए मुकद्दर कर ली जनाब वाला। वो नमाज कैंसिल हो गई जनाब, कैंसिल हो गई। असर की भी कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, इशा की भी कैंसिल, अगली फजर की भी कैंसिल होने वाली थी, मगर निदाई हातिफ गैबी से इस नमाज को बाकी रखो। हमने इनकी अदा न देखी, बल्कि इस जमात में एक अल्लाह वाला शामिल हो गया था। फजर की नमाज सब में हमारा नेक बंदा मौजूद था, उस नेक बंदे की मौजूदगी का इनाम सबको, इट इज रिवार्ड फॉर यू। एक हमारा नेक बंदा तुम्हारी जमात में शामिल हो गया, उसकी वजह से सबकी नमाज मकबूल कर ली गई जनाब वाला। याद रखना जनाब वाला, नमाजों पे भी असर पड़ता है, कबूलियत और अदम कबूलियत पर। अच्छा आ जाए तो सबकी कबूल भी हो सकती है, और बीच जमात में कोई मनहूस खड़ा हो जाए क्या होगा? तवज्जो है? अरे बीच जमात में कोई मनहूस खड़ा हो जाए तो बहुत मुमकिन है जो अच्छी पढ़ रहे हैं उनकी भी गई। डिसिप्लिन है, हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। हज़रात मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो अपनी नमाजों को जाने अनजाने में जहाँ चाहा वहीं पढ़ लेते हैं, जिसके पीछे चाहा उसके पीछे पढ़ लेते हैं। बाजार से 2 रुपए की गुंजिया लेके आ रहे हैं जनाब वाला, 2 रुपए की तुरंजियाँ लेके आ रहे हैं, टमाटर लेके आ रहे हैं, आलू लेके आ रहे हैं, 10 बार देख रहे हैं काना तो नहीं है, खुतरा तो नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और अगर जरा सा नक्श देखा, जरा सा ऐप देखा तो फौरन वापस कर रहे हैं उसे। हजरत मोहतरम 2-2 रुपए पे मरने वालों और जरा से आलूओं के नुक्कड़ देखने वालों, ऐसी अनमोल नमाजों को जहां चाहा वहां गिरा देते हो। अरे अनमोल है नमाज, कीमती है नमाज, वैल्यूएबल है नमाज, अल्लाह की कसम इतनी कीमती है। 1 अरब रुपया 100 करोड़ रुपया तुम दे दो मुफ्ती आलम कानपुर को, अल्लाह की कसम एक नमाज तुम अपनी इनसे पढ़वा नहीं सकते। जिंदाबाद। नमाज नहीं पढ़वा सकते तुम। हमारे अब्बा की एक फजर की नमाज पढ़ दिया मुफ्ती साहब, हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो मुफ्ती साहब कहेंगे 1 करोड़ अपने घर में रखो, ऐसा कोई कानून नहीं है। एक नमाज जान जो कितनी कीमती है जनाब वाला, एक नमाज। अरे क्या, अरे कीमत है ही क्या, 1 करोड़ का 100 करोड़ जनाब वाला, इतनी कीमती नमाज। जहाँ चाहा वहीं पढ़ बैठे, जहाँ चाहा वहीं पढ़ बैठे, जहाँ चाहा जिसे इमाम बना डाला। न ये देखा कि इमाम का जनाब वाला, इमाम की सिचुएशन क्या है, ये न देखा जनाब वाला यहाँ सरकमस्टेंसेस क्या है, क्या हालात हैं। हजरात बस अल्लाह ही कबूल कर लेगा, अल्लाह तो करेगा ही कबूल। अल्लाह ने डिसिप्लिन भी तो बताई है। अब कोई आदमी कह दे मैं तो बगैर वजू के ही पढ़ लूंगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, तो मैं कहता हूँ बगैर वजू के तू पढ़ तो लेगा मगर अल्लाह कबूल नहीं करेगा। डिसिप्लिन है, नमाज पढ़ने से पहले वजू बना। तवज्जो है हजरात। बात तवील हुई, मैं जनाब बात कर रहा था अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत के मदरसे की और कुरान की। इसलिए वो लोगों इस कुरान पे तवज्जो करो और इन मदारिस की तरफ, इन मदारिस पे जनाब वाला पूरा ख्याल रखो। इन मदरसों का ये शहरग है तुम्हारी ये मदरसे जनाब वाला, इसीलिए दुनिया क्रिटिसाइज करती है इन मदरसों पे। मैं अभी बात आगे करूंगा। अब मैं जनाब यहाँ चूंकि ये बात आ ही गई है इसलिए कहना चाहता हूँ, कुरान पढ़ने वाला हर दौर में आगे रहा है, पीछे नहीं रहा है जनाब वाला, हर दौर में आगे रहा है। वो दौर तो जनाब वाला बहुत 1300 साल पुराने दौर से मैं आज की बात बताऊं जनाब वाला,
एक इल्म वाले का नाम लेता हूँ, वो इल्म वाला ऐसा जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा है और हदीस पढ़ी है, किसी दिन कॉलेज में नहीं गया, किसी दिन यूनिवर्सिटी में नहीं गया। हज़रात मोहतरम एक दिन कॉलेज में नहीं गया, एक दिन यूनिवर्सिटी में नहीं गया, एक इल्म वाले का नाम लेता हूँ, नाम सुनोगे तो जनाबे वाला तुम्हारी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाएंगी। वो जबरदस्त आलिम दीन है, वो आलिमों का आलिम है, फकीहों का फकीह है। उसे इमामुल मुदक्किकीन कहो, कंजुल मुहक्किकीन कहो, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहो, अल्लाह की निशानी बोलो उसे, नबी का मौजज़ा कहो उसे, वो आलिम है जनाबे वाला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जिसे दिल दे बैठा हो। हज़रात मोहतरम मारहरा मुताहरा के आले रसूल सैयदादे, खुदा की कसम जिसकी अज़मत का लोहा मानते हो, खुदा की कसम एक ऐसे आलिम का नाम बताता हूँ जो कभी कॉलेज नहीं गया, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, मगर दुनिया हैरान है आज उसके कारनामे देख देख के। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा अगर पीएचडी किसी पे हो रही है तो अल्लाह की कसम पूरी दुनिया ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ ऑल ओवर यूनिवर्स सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो वो बरेली के आलिम दीन आला है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। एक दिन कॉलेज नहीं गए वो, एक दिन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए वो। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाले बिछड़ जाते हैं। हज़रात मोहतरम ये तुम्हारे सामने नज़ीर है, लो देख लो। वो मैथमेटिक्स का मसला अटक गया, जर्मनी जा रहे थे, किसी ने कह दिया जर्मनी क्या करो, जाके बरेली चले जाओ। बरेली चले जाओ तो जनाब वाला बोले बरेली में कौन सी यूनिवर्सिटी? बोले यूनिवर्सिटी नहीं, मौलाना अहमद रजा से मिलो। बोले मौलाना? बोले हाँ मौलाना। अभी तुमने देखे ही कौन है मौलाना? अभी तुमने देखे ही कहाँ है मौलाना? आ गए जनाब वाला आए, देखते रह गए। पहले तो चेहरे का जना चेहरे की राना, अल्लाह की कसम दिल दे बैठे उस रानाई पर जनाब वाला। और जब अल्लाह की कसम जबान खुली मेरे बरेली वाले की तो खुदा की कसम जो जान बची थी वो भी गई। जोर से बोलो। फिर बोले जब सेकंडों में जर्मनी जाकर अपने मसले की गुत्थी सुलझाने का इरादा रखने वाले प्रोफेसर साहब जब सेकंडों में मैथमेटिक्स के इस मसले की गुत्थी इमाम अहमद रज़ा ने अपने नाखुने तदबीर से, नाखुने तदब्बुर से सेकंडों में सुलझा दी, तो अल्लाह की कसम ये कहते हुए नजर आए थे प्रोफेसर साहब, वाइस चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ये कहते हुए नजर आए थे, ओ बरेली के मौलाना जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद वाले गौसे आदम का इल्म कैसा होगा? और दो और शायद उन्होंने जनाब वाला बगदाद के गौसे आदम का नाम शायद इसलिए लिया था, परेशान तो नहीं हो? अरे कानपुर वालों, बगदाद के गौसे आदम का नाम इसलिए लिया होगा मेरी नजर में, मुझे जैसा कि मैंने अपने बड़ों से सुना है, बरेली वाले मेरे आला हजरत सरकार बगदाद वाले बड़े पीर साहब की जात का साया बन के दुनिया में तशरीफ लाए। वो फनाफी गौसे आदम थे। जोर से बरेली वाले बगदाद वालों की जात का साया और बगदाद वाले मदीने वालों की जात का साया। कितना गहरा कनेक्शन है बरेली और मदीने का, क्या दूर का डोरा है? जरा जोर से बोलो। अरे कितना गहरा कनेक्शन है बरेली और जनाबे वाला बगदाद का, और बगदाद और मदीने का। क्या बरेली वाला गौसे आदम की परछाई और गौसे आदम मदीने वाले की परछाई,
और मदीने वाले की तो बात ही ना पूछो यारो, मदीने की बात ही ना पूछो, उनकी तो जनाब वाला। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, उनकी बात तो इनसे पूछो, उनकी बात इनसे पूछो। मैं बहुत कम इल्म आदमी हूँ, मेरे पास इल्म नहीं आई है नो नॉलेज, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज इन बुजुर्गों के पास है। मैं जनाब मगर फिर भी जो मैंने छोटी सी पढ़ाई की है, थोड़ी सी पढ़ाई की है, मैंने ये गेस किया, ये समझा है कि मदीने वाला, जोर से, अरे मदीने वाला अल्लाह की जात का मजहर बन के आया, जात का मजहर। अब मजहर को मैं तुमको कैसे समझाऊं? ऐसे ही समझा दूं, तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हूं। मजहर का मतलब तुम्हें समझाने के लिए, ऐसे मान लो जैसे साया, तवज्जो है। अब जनाबे वाला आप तुम समझ गए, बरेली वाला बगदाद वाले का साया और बगदाद वाला मदीने वाले का साया, और मदीने वाला अल्लाह की जात का मजहर। और जोर से, अरे साया है वही कहते हुए डर काहे का? दुनिया में कोई ऐसा नहीं आया, 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए, मगर कोई अल्लाह की जात का साया बन के नहीं आया, कोई अल्लाह की जात का मजहर बन के नहीं आया। इसीलिए 1,24,000 नबियों और रसूलों में से एक भी अल्लाह को देख ना सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा, रब्बी अरिनी, दिखा दे मौला, दिखा दे, अंदर इलैका देखूंगा, अरिनी अंदर इलैका देखूंगा। तो मेरे रब ने फरमाया, देख ही नहीं पाएगा, लन तरानी, तू मुझे देख ही नहीं पाएगा। तो मूसा ने इसरार कर लिया, इधर इसरार उधर इनकार, इसरार इनकार की इसी बाहम कश्मकश में आखिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, देखना ही चाहता, जिद ज्यादा कर रहा है, इसरार कर रहा है, फंजुर इलल जबल, फंजुर इलल जबल, इस पहाड़ की तरफ देख ले, इन इस्तक़र्रा मकाना फसौफ तरानी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह रह गया मुझे देख लेगा, वरना तो मुझे देख ना पाएगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जालहु दक्का व खर्रा मूसा सैक़ा, जब अल्लाह की तजल्लियां पहाड़ पे नमूदार हुई तो लोगों पहाड़ रेता रेता और रेता रेता बिखर गया और मूसा बेहोश होकर गिर गए। होश में आए, रब से अर्ज किया, मौला मुझ जैसा उलुल अज़म पैगंबर न देख सका तुझे, तो तुझे कौन देखेगा? मेरे रब ने फरमाया, एक आंख है, जोर से, और एक साथ सिर्फ एक शख्सियत जो मुझे देख पाएगी और वो मेरी जात का मजहर होगी। जरा जोर से कहता सुबह, जो मेरी जात का मजहर होगा वो मेरी जात को देखेगा, जो मेरी जात का साया, जो मेरी जात का, जो मेरी सिफत का मजहर है वो सिफत को देखेगा, जो जात का मजहर है वो जात को देखेगा। एक इकलौते रसूल है, जात का मजहर है, या यूं कह लो अपनी जबान में कि अल्लाह की जात का। तवज्जो इधर करें, कोई परेशानी तो नहीं है? अल्लाह की माशाअल्लाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तशरीफ लाएं, बैठें। बैठ, तशरीफ रखें। अल्लाह की जात का मजहर, जोर से, वो साया है, इसीलिए उनका साया नहीं था। अरे साये का साया नहीं होता, ये तुम्हारे कानपुर में होता है क्या? परछाई की परछाई होती है क्या? परछाई की परछाई हमने कहीं नहीं देखी। कानपुर में ज्यादा विकास हुआ हो तो हो सकता हो, हमने परछाई की परछाई कहीं नहीं देखी। तुमने देखी है क्या परछाई की परछाई? अगर परछाई की परछाई हो जाए तो एक ही आदमी की परछाई पूरे कानपुर के लिए काफी हो जाए। भाई परछाई 2 मीटर की, फिर परछाई की परछाई 4 मीटर की, और परछाई की परछाई 10 मीटर की, 12 मीटर की, और फिर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा साया और पूरे कानपुर पर छा जाएगा साया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, साये का साया नहीं होता है, परछाई की परछाई नहीं होती है। इसी वजह से मेरे नबी की परछाई
नहीं है। क्यों नहीं है? आला हजरत फरमाते हैं साये का साया न होता है न साया नूर का, साये का साया न होता है न साया नूर का। हजरत बात दूर चली गई, मैं ये कहना चाहता था, एक आलिम है बरेली का, न कॉलेज गया न यूनिवर्सिटी गया, मगर कमाल ऐसा कर दिया कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी हो रही है। जलवे हैं चारों तरफ जनाब, नगर नगर डगर डगर। अगर किसी का जलवा है तो देखना, खुदा की कसम ऐसा जलवा है, ऐसा जलवा है कि चौराहे पे जाओ तो रजा सर्कल, चौराहे पे जाओ रजा सर्कल, कॉम्प्लेक्स देखो तो रजा कॉम्प्लेक्स, मार्केट देखो तो रजा मार्केट, मदरसा देखो तो रजा मदरसा, मस्जिद देखो तो रजा मस्जिद। जनाब वाला डाक खाने का टिकट देखो तो जनाब वाला डाक खाने का टिकट उनके नाम से जारी हो रहा है, ट्रेनें उनके नाम से चल रही हैं। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वो लोगों कभी कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, मगर अंगुष्ठ बलंदा है जमाना। इल्म की 56 शाखों में, 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में, 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर इतिहास रच डाला। इतिहास एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया और दूसरी तरफ 1200 किताबें लिख के इस भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। भारत का नाम संसार में रोशन कर दिया बरेली वालों ने। लिखने वालों की दुनिया में ऐसा लेखक जिसने 1200 किताबें लिखी हो, कहाँ रहता है? बोले इंडिया के बरेली में रहता है जनाब वाला। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे आगे आ गए। कुरान नहीं, कुरान ही पढ़ा, हदीस ही पढ़ी है और जनाब वाला, और सबसे आगे तुम तो कहते हो कुरान पढ़ने वाला बहुत पीछे रह जाता है। ये हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, इन्होंने कुरान पढ़ा नबी के मदरसे में। ऐसे डॉक्टर हो गए, ऐसे डॉक्टर हो गए कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ MBBS एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला अबू उबैदा बिन जर्राह एक तरफ जनाब वाला। और हजरत अली ने कुरान पढ़ा, हजरत अली ने उसी मदरसे में कुरान पढ़ा। जोर से बोलो, उसी मदरसे में कुरान पढ़ा। तो ऐसा इल्म वाला कि उससे फिजिक्स का सवाल पूछ लो जवाब देगा, जियोलॉजी का पूछ लो जवाब देगा, जनाब वाला बायोलॉजी का पूछ लो जवाब देगा, बॉटनी का पूछ लो जवाब देगा, उससे कुछ भी पूछ लो। एक दिन जनाब वाला वो मस्जिद में पुकारी उठे, मिंबर के करीब खड़े हो गए और खड़े होकर मौला अली ने इरशाद फरमाया, जो चाहो मुझसे पूछ लो। एक कुरान पढ़ने वाला क्या बात कर रहा है, जो चाहो पूछ लो, जो चाहो पूछ लो। अब अगर मुफ्ती आजम कानपुर ये बात कहें, या हमारे काजी शहर कहें, अल्लामा यार अलवी साहब कहें, या मैं खुद इमरान हनफी मुरादाबादी कहूं कि मुझसे जो चाहो पूछ लो, तो आप मेरी लाइन का ही तो सवाल करेंगे मुझसे ये तो नहीं पूछेंगे पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। जो मेरी लाइन का सवाल है वही तो करोगे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, जो चाहो पूछ ले। एक सरफिरा खड़ा हो गया, सरफिरे हर दौर में होते हैं, उस दौर में भी थे। एक सरफिरा खड़ा हो गया जनाब वाला और मुस्कुरा के बोला, जो चाहूँ पूछ लो। मौला अली ने फरमाया, जो चाहे पूछ ले। तो जब कुरान पढ़े हुए थे, किसी से पीछे थोड़ी ही रह जाते। खुदा की कदम कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने वाला कभी किसी दौर में पीछे नहीं रहता। तुम ही हो जिन्होंने कुरान करीम को जनाब वाला माज़अल्लाह इतना इग्नोर और नजरअंदाज कर दिया है कि कुरान को पढ़ना तो पढ़ना, कपड़े में तो निकालने तैयार नहीं है। गर्द चढ़ गई, गुबार अट गया, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। घरों की टेबलों पे अमर उजाला मिलेगा, चौधरी है, सूरमा है, कुरान क्यों मिलेगा? सूरमा के घर मिलता है क्या कुरान? नोटिस मारना है, इसके घर थोड़ी मिलेगा कुरान। टेबलों पे टाइम्स ऑफ इंडिया मिलेगा, हिंदुस्तान टाइम्स मिलेगा, इंडिया टुडे मिलेगा और जनाब वाला दैनिक भास्कर मिलेगा, अमर उजाला मिलेगा, मगर कुरान थोड़ी मिलेगा। कुरान क्या चीज है? कुरान तो बस ऐसे ही है। कुरान कोई चीज है? अबे कुरान ये है, तुमने समझा नहीं कुरान को। अली ने पढ़ा कुरान, उसने कहा जो चाहो पूछ लो। सरफिरा खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला, जो चाहूँ पूछ लो। बोले जो चाहे पूछ ले। कहा जो चाहूँ पूछ लो, कि जो चाहे पूछ ले, कि जो चाहूँ पूछ लो, कि जो चाहे पूछ ले। तुम जनाब वाला कहता ये बताओ अली, कौन सा जानवर अंडे देता और कौन सा जानवर बच्चे देता है? हजरत लाइन का सवाल नहीं था ये बात, ये मुराद थोड़ी होगी हजरत अली की कि तू लाइन से हट के बात करना, मगर ये अली है।
कुरान का पढ़ने वाला है, मुस्तफा की बारगाह का स्टूडेंट है। जोर से और जोर से कुरान पढ़ा है, गहराई से, गहराई से, डीप में जाके। ये तो बोटनी का सवाल है। अभी तो बोटनी मुदब्बन भी नहीं, अभी तो बोटनी किताबों में नहीं आई थी, इल्म हैवानात अभी तो आया भी नहीं था। ये काय का सवाल कर दिया। अरे सर फिरे तूने क्या कर दिया, कौन सा जुल्म ढा दिया तूने, भरी महफिल में सवाल काय का कर रहा है, कौन सा जानवर अंडे देता, कौन सा। मगर अली ने 1 सेकंड की देर नहीं लगाई, 1 सेकंड, 1 पल की देर नहीं लगाई। और मेरा अली बेसाख्ता, फौरन सवाल सुनते ही इरशाद फरमाते हैं हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम, बहादुर ऐसे मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में, और आलिम कुरान ऐसे 1 सेकंड की देर लगाए बगैर हजरत अली फरमाते हैं, जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है, जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। जोर से तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला जनाब वाला कुछ जानता नहीं है। अरे कुरान पढ़ने वाला नहीं जानोगे तो तुम जानोगे जनाब, तुम क्या जानोगे, तुम्हारे पास तुम कितने पानी में हो जनाब वाला, अपनी तरह सोच के देखो, कितने बड़े सॉफ्ट इंजीनियर और फला इंजीनियर और फला इंजीनियर तुम हो क्या, कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग। जो कुछ है वो कुरान वाला है, कुरान वाला। हज़रात मोहतरम टाइम ज्यादा हुआ जा रहा, कुरान जनाब वाला इधर अपने पढ़ने वालों को एक्सपर्ट बनाता और उधर जनाब वाला अखलाक का ऐसा धनी बनाता। ये नबी के मदरसे का शहजादा है। मैं यही कहना चाह रहा था, अभी मुझ बात बढ़ गई, कहो तो सुना लूं। मदरसे में पढ़ता है ये, घर आया है कई दिनों के बाद, मदीने की बात है, कई दिनों के बाद घर आया है, पढ़ाई करता रब के नाम के साथ। जो रब के नाम के साथ पढ़ाई करेगा उसका मिजाज अलग होगा। घर आया, बीवी ने बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से खाना दिया, सामने जनाब वाला प्लेट थी, हाथ में लुकमा था, लुकमा मुंह के करीब था। इसी असना में बाहर से एक लेडी की आवाज आई, एक निस्वानी आवाज आई, एक औरत की, वो चीख रही थी औरत, वो जनाब वाला दहशत में थी वो औरत। बाहर से आवाज आई, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। लड़की, वो लड़की थी जनाब वाला, उसका 4 गुंडों ने पीछा कर लिया था, 4 गुंडों ने जनाब वाला उसका पीछा कर लिया था। वो भागती नहीं मगर शिकंजे में आ गई। जब खून आशाम शिकंजे में उन मनहूसों के वो लड़की आ गई तो जनाब वाला बेसाख्ता उसकी जबान से ये जुमला निकला था, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। ये लड़की मुसलमान नहीं थी, ये यहूदियों की लड़की थी, वो गुंडे भी मुसलमान नहीं थे। हज़रत मोहतरम ये जनाब वाला नबी के मदरसे में पढ़ाई करता है, पढ़ाई रब के नाम के साथ है। यहाँ मुंह देख के फैसले नहीं होते, जोर से बोलो। जो रब के नाम के साथ पढ़ाई करता है वो मुंह देख के फैसला, कभी मुंह देख के फैसला। अरे वो अपने सामने वाले से कभी नजरिया नहीं पूछता, इज़्ज़त नहीं पूछता, मजहब नहीं पूछता, कल्चर नहीं पूछता। नबी ने भी यही सिखाया, कुरान ने भी यही सिखाया। कुरान ने हमेशा इंसान की बात की जनाबे वाला। अल्लाह फरमाता हमने इंसान को बनाया, इंसान को पैदा किया। एक जगह नहीं कई जगह मानव समाज की बात करता है अल्लाह ताला। प्यारे नबी ने भी जनाब वाला सबका साथ और सबके विकास का पहला नारा ताइफ के मैदान में लगाया। तवज्जो है। जब लोगों ने पत्थर मारे, लहू लहान कर डाला, फरिश्ते आए, या रसूलुल्लाह, इशारे अबरू पहाड़ों के बीच में पीस कर रख देंगे मनहूसों को। इनकी हिम्मत, इनकी औकात, आपको लहू लहान करते हैं।
मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया अपने अपने काम पे चले जाओ, मैं जमाने में जहमत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सबका साथ सबका विकास, ये मुस्तफा जान रहमत का पहला नारा ताइफ के मैदान में था। फिर अल्लाह की कसम, हर अल्लाह वाले को देख लो, चाहे वो कानपुर का वली हो, चाहे वो बरेली का वली हो, चाहे वो जनाब वाला देवा का वली हो, चाहे वो किछोछा का वली हो, चाहे वो हाफिज शाह जमालुल्लाह हो या फजलुल्लाह हो, हमीदुद्दीन हो या कुतुबुद्दीन हो, निजामुद्दीन हो या अलाउद्दीन हो, या बदायूं का सुल्तानुल आरिफीन हो, मजीदुद्दीन हो या फजलुल्लाह हो, खुदा की इज्जत की कसम, हर वली का एक ही टारगेट है, एक ही मिशन, एक ही मूवमेंट, एक ही अभियान, सबका साथ सबका विकास। किसी वली ने आज तक मुंह देख के फैसला नहीं किया। वलियों का ये मिजाज है, ये नबी के मदरसे के पढ़े हुए, इनकी पढ़ाइयों के साथ रब का नाम शामिल है, इनका दिल रोशन है, ये मुंह देख कर कभी बात नहीं करते, जो पहले आता है वो पहले पाता है, चाहे वो किसी भी नजरिए को मानने वाले हो। तवज्जो है हज़रात मोहतरम, टाइम कहीं ज्यादा ना हो जाए, मुझे उस पॉइंट की तरफ वापस आना है। मैं ये कहना चाहता था, प्लेट सामने थी, लुकमा हाथ में था, लुकमा मुंह के करीब था, जैसे ही आवाज आई मुझे, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, जैसे ही कान के पर्दे से आवाज टकराई, लुकमा प्लेट में, प्लेट जनाबे वाला उधर साइड में खड़ा हुआ, तलवार उठाई। बीवी बोली किधर जा रहे हो? कहा तेरे कानों में, क्या तेरे कानों में ये आवाज ना आई? तो वो कहने लगी खामोशी से खाना खाओ, वो जो लड़की है ना वो यहूदियों की है, वो हमारी नहीं है, मुसलमानों की नहीं है। अल्लाह की कसम, चेहरे का कलर बदल गया, उनके नबी के मदरसे के पढ़ने वाले थे, चेहरे का कलर बदल गया, और खुदा की कसम बदलते कलर के साथ करख्त आवाज में अपनी बीवी को मुखातब करके इरशाद फरमाया मुस्तफा के मदरसे के पढ़ने वाले ने, जिसने पढ़ाई के साथ रब का नाम शामिल किया था, कहा अगर देरी ना रिफाकत ना होती तेरी मेरी, तो आज मैं तुम्हें इस सेंटेंस का, इस जुमले का तुझे मदद चखा देता। ये कहते हुए धक्का दिया अपनी बीवी को और बाहर निकलते हुए बोले, हमें मोहम्मद ने ये सिखाया है कि बेटी बेटी है। वाह 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 वाह, जोर से जिंदाबाद। अरे हमें मोहम्मद ने ये सिखाया है कि बेटी बेटी है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, यहूदी की बेटी हो या ईसाई की बेटी हो, कलमा पढ़ने वाले की हो या ना कलमा ना पढ़ने वाले की हो, बेटी बेटी है। बेटी की इज्जत बचाना सआदत है, बेटी की आबरू बचाना, बेटी की मदद करना सआदत है, खुशबख्ती है, खुशनसीबी है। ये कहते हुए आगे बढ़ गया, चारों से जनाब वाला अकेला न बर्दाश्त न हो गया, अल्लाह की मदद उतरी, चारों को तहे तह कर दिया, मगर आखिर में खुद भी जनाबे वाला इतना जख्मी हो गया था कि जमीन पे गिरा, फिर उठ ना सका। अध खुली आंखों से उस जनाबे वाला आबरू बाफ्ता, जिसकी आबरू निशाने पर थी, हज़रत मोहतरम उस बेटी को एक नजर देखा, खुश हो गया और खुश होकर उस बच्ची से कहने लगा, ए मेरी शहजादी, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझे कोई गम नहीं है, इस बात की खुशी लेके जा रहा हूं, मैंने एक बेटी की इज्जत बचा ली है, अल्लाह मुझे इसी के सदक़े में माफ फरमा देगा। हज़रत मोहतरम, ये मिजाज है उनका जिनकी पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाया उस रब के नाम से पढ़ लीजिए जिस रब ने पैदा फरमाया, ज़रा दूर से कहिए। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने पढ़ा, ये कुरान शरीफ की स्टार्टिंग है। हज़रत मोहतरम, आज बहुत सारे सवाल हैं कुरान के बारे में, मैं इस मुख्तसर तकरीर में आपको ये बताता चलूंगा, उन सवालों के जवाब भी दूं और आपको ये भी बता दूं कि आखिर कुरान से फायदे क्या हैं। तवज्जो है, ये तो उतर रहा है कुरान, आप पूछते हैं कुरान का फायदा है, तो कुरान के तो बहुत फायदे हैं। कुरान के एक फायदा तो ये है कि बीमारियों के लिए शिफा है, बीमारियों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। ये बुखार आ जाए, पढ़ के दम कर दो, इंशाअल्लाह बुखार खत्म।
कोरोना आ जाए, कोरोना को पढ़ खत्म करो, इंशाल्लाह खत्म। तवज्जो है। अल्लाह खुद फरमाता फीहे शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा, मुसलमानों के लिए नहीं, लोगों के लिए। मानव समाज की बात करता है, ह्यूमन सोसाइटी की बात करता है अल्लाह। मानव समाज की कुरान ने इंसान की बात की है, मुसलमान की नहीं। फीहे शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। शिफा है, नुस्खे शिफा है कुरान, बल्कि नुस्खे कीमिया है कुरान। नुस्खे कीमिया, इसके लिए ज़बान चाहिए। इसके लिए ये सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, नाम तो याद होगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास एक गरीब आदमी आया, आके कहने लगा सरकार मैं बड़ा गरीब आदमी, मेरी जवान बेटी है, शादी बिल्कुल तैयार है सरकार, मगर ये समाज बड़ा जालिम है, बोझ बना डाला है बेटी को सरकार, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से बोला सरकार मेरी मदद कर दीजिए। कहा चाहता क्या है? कहा सरकार कुछ पैसे वैसे मिल जाते तो मैं अपनी बेटी के जहेज का सामान ले आता। तो जनाब वाला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को रहम आ गया, तरस आ गया। अल्लाह वाले जलाली होते हैं, बड़ी जल्दी जमाली भी होते हैं, बड़ी जल्दी तरस भी आ जाता है। तरस आ गया, इरशाद फरमाया जाओ इस खेत में से एक ढेला उठा के लाओ। उसे पता नहीं था ढेला किस लिए मंगा रहे हैं। वो जनाब वाला एक मामूली सा ढेला खेत में से, ढेला समझते हो कानपुर वालों, मिट्टी का ढेला। अब शहर वाले लोगों को पता नहीं ढेला समझे नहीं समझे, मिट्टी का ढेला उठा के लाओ। वो एक मामूली सा ढेला उठा के लाओ, उसे पता नहीं था किस लिए मंगवा रहे हैं जनाब वाला। वो तो ले आया, लाया, हजरत के हाथ में दे दिया। हजरत ने उसी के सामने पढ़ना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार पढ़ा, फूंक मार दी, दूसरी बार पढ़ा, उसी के सामने फूंक मार दी, तीसरी बार पढ़ा। तीसरी बार में जब फूंक मारी तो वो ढेला सोना बन चुका था, सोना बन चुका था। इरशाद फरमाया जाए सोना ले जाए, इसे बेच ले और घर का खर्चा चला और अपनी बेटी की शादी भी कर दे। वो बहुत खुश था, मगर जाते जाते उसे इस बात का बड़ा रंज भी था कि अगर मुझे पता होता कि ये सोना बन जाएगा तो मैं छोटा वाला ही क्यों लाता। मैं तो खेत का सबसे मोटा वाला ढेला लेके आता। हाय अल्लाह, मैंने ये क्या कदम उठाया, अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। मगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फिर भी सबर आया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना होने से कुछ तो बेहतर है। गया बीवी के घर गया, बहुत फातिहाना अंदाज में घर में दाखिल हुआ। बीवी से बोला कहाँ है? बोले क्या बात है? कि निकम्मा बताती थी रोजाना, ये देख सोना लाया हूँ और सोना बनाने का फार्मूला भी लाया हूँ। बोले सोना बनाने का फार्मूला? बोले तो हमसे अमीर कोई नहीं मिल, अब हमसे अमीर कोई नहीं होगा, बहुत अमीर हो जाएंगे। बोले एक रात की बात है, इतने अमीर होंगे, कोई होगा ही नहीं इतना अमीर। का वो फार्मूला क्या? बोले ऐसे ही थोड़ी, अभी थोड़ी बताऊंगा, मगरिब की नमाज के बाद बताऊंगा, ईशा की पढ़ लेगी तो बताऊंगा। आज बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके दिन कटा, मगरिब थोड़ी, सूरज लाल हुआ, पीला हुआ, अज़ान हुई, मगरिब की नमाज हुई। जनाब वाला मगरिब की नमाज पढ़ ली दोनों ने, मियाँ बीवी दोनों नमाज़ी थे। और जनाब वाला ईशा की भी पढ़ ली। ईशा के बाद बीवी बोली अब बताओ तो सही फार्मूला क्या है? तो जनाब वाला कहने लगा ऐसे नहीं, अभी थोड़ी बताऊंगा फार्मूला क्या है। एक काम करो, आज रात को इतना कर लो जितना हो सके, पड़ोस के खेतों में से ढेले ढोलो। आधी रात तक दोनों के दोनों ढेले ढोलते रहे। कच्चे घर हुआ करते थे, बिल्डिंगें थोड़ी ही होती थी, कच्चे घर हुआ करते थे। वो ढेले जनाब वाला भरता गया। आधी रात हो गई, बोले अब सो जाओ, फजर में उठेंगे। फजर की नमाज भी पढ़ ली, दिन गुजर गया। फिर रात को बोली ईशा के बाद वो फार्मूला क्या है कि आजा एक तरफ को आजा, उधर तू बैठ जा, इधर मैं बैठ जाऊँ, एक ढेला तू पकड़, एक ढेला मैं पकड़ूं। तू 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ना, फूंक देना, और मैं भी 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ूंगा और फूंक दूंगा। और बस तेरा भी सोना और मेरा भी सोना, तू उधर रखती रहना, मैं इधर रखता रहूंगा। हज़रात मोहतरम बस दोनों ने डिसाइड कर लिया और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। 3 बार पढ़ा, 3 नहीं 30 बार पढ़ दिया दोनों ने जनाब वाला। 30 बार क्या जी 85 बार पढ़ दिया। कोई ढेला कलर बदलने तैयार ही नहीं जनाब वाला। बीवी को आ गया गुस्सा। बीवी बोली फार्मूला है या मुसीबत है, तुमने ये क्या किया? तो जनाब वाला शौहर को भी आ गया गुस्सा। बोला मुझे ऐसा लग रहा है तेरा वजू ठीक नहीं हुआ है, दोबारा वजू बना गया। बीवी बोली वजू ना होगा तुम्हारा।
दोनों में जनाब वाला जंग के नकारे बज गए दोनों में, और जनाब वाला एक उधर और एक इधर, एक जनाब वाला नॉर्थ एक साउथ, एक पूर्व एक पश्चिम। वही उस तरीके से रात तो कट गई, मगर फजर की नमाज के बाद जनाब वाला ढेला हाथ में लेके बाबा फरीदुद्दीन के पास ही पहुंच गया। बाबा फरीदुद्दीन ने जैसे ही दूर से आते देखा, अल्लाह की कसम मुस्कुराने लगे। उन्हें पता था रात क्या हुआ है। अल्लाह वालों को पता होता है, रातों का पता है, दिनों का पता है, तुम्हारी खलवतों का पता, तुम्हारी जलवतों का पता। पागल हो गया देवबंदी, अकल मारी गई वहाबी की। इनमें गौर पर सवाल ये निशान मारने वालों, ये मुस्तफा के गुलाम है। अल्लाह ने मुस्तफा को कहा, अल्लाह ने अव्वलीन और आखिरीन के उलूम दिए अज़ल से अब तक। अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत को अव्वलीन और आखिरीन के उलूम दिए, गैब के उलूम से मालामाल किया, और मुस्तफा जान रहमत ने अपने गुलामों को मालूमात अता फरमा दी। हज़रत अब मुस्तफा का ये हाल है कि मुस्तफा पहाड़ के इस पार देखता है और उस पार की बता देता है। खुदा की कसम हंज़ला रात के सन्नाटे में, खुदा की कसम हालत जनाबत में जाता है, शहीद हो जाता है, तो मुस्तफा उसकी लाश पर खड़े होकर बताता है। जब से अभी पूछते कि इस लाश से ताज़ा ताज़ा पानी के कतरे क्यों टपक रहे हैं मुस्तफा, तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह जानता। ऐसी ऐसी हालत में ये मैदाने जंग के अंदर आ गया था। शहादत का जाम पी लिया, अल्लाह को शहादत पसंद आई। फरिश्ते लेके चले गए आसमानों पर, अपने नूरानी हाथों से अपने नूरानी हाथों से गुसल दिया है। हज़रत मोहतरम वही हंज़ला जिसे गसीरुल मलाइका के लक़ब से जाना और पहचाना जाता है। रातों की तन्हाइयों में, सन्नाटों में, खलवतों में, जलवतों में, पहाड़ों के पीछे, लोगों के सीनों में क्या क्या छुपा है मुस्तफा को मालूम है। अरे नहीं मालूम है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग कहेंगे मालूम है। अरे हाथ उठाओ नो, कैसे लोगों? थोड़ा सा और सुना ले। मैदाने बदर में नहीं मालूम है, लो एक मिनट की दलील सुनो। मैदाने बदर में सगे चच्चा हजरत अब्बास मुस्तफा जान रहमत के सामने लाए गए। अबू जहल के साथ आए थे लड़ने के लिए, पकड़े गए, बस कैप्चर्ड, नबी के सामने पेश हुए। नबी बैठे, वो खड़े, तो मेरे नबी ने फरमाया चच्चा तवज्जो है, दो रास्ते हैं चच्चा, या तो कलमा पढ़ो, या तो कलमा पढ़ो, या गरीबों के लिए फिदिया दो, काम आएगा गरीबों के लिए, तवज्जो है, गरीबों के काम आएगा। तो अब चच्चा कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा, एक मिनट, ज्यादा टाइम नहीं, मौलाना यार अल्लामा यार अलवी साहब, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तवज्जो पूरी है ना? मजमा बहुत शानदार है, जवाब नहीं है। और अभी बातें मेरी भी आधे घंटे से पहले खत्म नहीं होंगी। बहुत अच्छा, 1 बजे तक नहीं, मजमा कहेगा 2 बजे तक, तो 2 बजे तक, 3 बजे तक, तो 3 बजे तक। हमको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपको है इन्हें। 4 बजे तक कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों की लाज रख ले। मगर मैं 4 बजे तक नहीं बोलूंगा, मगर तुम्हारे सवाब का मीटर चालू हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नियतों पे सवाब मिलता है। चच्चा 2 रास्ते हैं, तो कलमा पढ़ो या फिर दिया दो। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे दलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी दलील करने नहीं आया, सारी दुनिया को इज्जत का ताज बांधने मोहम्मद आया। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने आमिना का लाल आया। और जोर से
तो चचा बोले जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मोहम्मद मैं पैसा लाकर कहाँ से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया याद करो चचा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था, वो सोने का टुकड़ा लाके हमारे हवाले कर दो चचा। अब चचा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है। हज़रत मोहतरम ये सोच रहे हैं, इधर मेरे नबी फरमाते हैं क्या सोच रहे हो चचा, वाह वाह वाह, क्या सोच रहे हो चचा। तो अब चचा ये सोच रहे हैं कि जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे हो। वाह वाह वाह, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ कि सोना तो मैंने दिया था, तेरी बात सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी, तीसरा कोई नहीं, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया अखबरनी अल्लाह, ओ मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है, खलवतों चलवतों का इल्म है, सीनों में छुपी बातों का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ये नबी ने दिया है। फरीदुद्दीन मुस्कुरा रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए फरीदुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन के पास करीब आए, मुस्कुराए, कहने लगे पूरी रात मेहनत करी है, पूरी रात। बोले सरकार पूरी रात कुरान पढ़ा, कुल हुवल्लाह पढ़ी 3 बार नहीं 30 बार पढ़ी, अकेले ने नहीं उसने भी पढ़ी, मगर किसी ढेले ने रंग बदलना पसंद नहीं किया सरकार, सोना नहीं बना। तो मुस्कुराए शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, इतने मुस्कुराए कि सामने के दांत जाहिर बड़ी मुस्कुराए, आवाज नहीं मुस्कुराए, और मुस्कुरा के हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया कुरान तो वही है, तूने भी वही पढ़ा हमने भी वही पढ़ा, जानता फर्क क्या है। इरशाद फरमाया वो तेरी जबान थी ये हमारी जबान है, ये जबानें बदल गई हैं, कुरान वही है, नुस्खे शिफा है, वाह 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 वाह, नुस्खे कीमिया है। सुभान अल्लाह सुभान जोर से बोलो कुरान नुस्खे कीमिया है, और सबसे बड़ा फायदा ये है कुरान का। वाह 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 वाह, बताऊं सबसे बड़ा फायदा क्या है कुरान का, जो दुनिया को समझाओ। आज दुनिया पूछ रही है तुम्हारे कुरान का फायदा, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली कुरान टू दिस यूनिवर्स, इस मैनकाइंड के लिए, इस ह्यूमन सोसाइटी के लिए कुरान का कोई फायदा भी है? समझा सकते हो कुरान का कोई फायदा? अरे तुम पढ़ते ही नहीं हो कुरान को तो फायदा का समझाओगे तुम? अल्लाह अकबर अल्लाह। जब तुम कुरान को पढ़ते ही नहीं हो तो कुरान का फायदा क्या बताओगे तुम? और कुरान पढ़ने वालों से इस्तेहज़ा करते हो, क्या फायदे बताओगे तुम कुरान के? कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है, याद रखना, और याद रखने के लिए नहीं बता रहा हूं बल्कि चौराहों पे बयान करने के लिए बता रहा हूं। कोई सवाल करे तो जवाब दो। कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया में, वाह उलमा की तवज्जो, वाह 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 वाह, काजी शहर की तवज्जो, मुफ्ती आजम कानपुर की हमारे क़िबला अल्लामा अनीसुर रहमान साहब, काजी शहर बिल्हौर, माशाअल्लाह तमाम काजियान इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दिल बगर हैं, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई। और फिर कानपुर तो काजियों ही का शहर, काजियों का शहर है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आबाद रहे आप, सरसब्दो शादाब रहे। नारा हमें वही अच्छा लगता है जो मजमे से लगता है, जो स्टेज से लगता है हमें ज्यादा रास नहीं आता, जो मजमे से लगता है हमारी तबीयत बहुत खुश हो जाती है, मजमे से जब नारा लगता है हमारी समझ में आता है कि इनकी समझ में कोई बात आ रही है, और स्टेज से कोई नारा लगाता है तो हमें बड़ा एहसास होता है कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया ये कहेगी कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। नारा वो है जो आपने लगाया। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे। तवज्जो है आपकी? सबसे बड़ा फायदा
वो तो बात बीच में आ गई, मुझे वाकया सुनाना मंजूर नहीं था, मुझे तो ये बताना कुरान के फवाइद क्या हैं। वाह वाह वाह। सबसे बड़ा फायदा ये कि जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया में, याद रखना, जब तक कुरान, ये याद रखने के लिए सुना रहे हूं, ये मत कहना इमरान हनफी ने तकरीर बहुत अच्छी करी, क्या की तकरीर वो। जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया में, इस कुरान का सबसे बड़ा फायदा नोट करो, जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया में, दुनिया विकास से महरूम थी। बेशक दुनिया विकास से महरूम थी, दुनिया डेवलपमेंट से महरूम थी, दुनिया इंप्रूवमेंट से महरूम थी, दुनिया में तरक्की नहीं थी, दुनिया में तरक्की कैसे? क्योंकि कुरान से पहले एक रिकॉर्ड लाओ कि किसी ने कोई मशीन बनाई हो, कुरान से पहले किसी ने कोई मशीन बनाई हो तो दिखाओ, कुरान से पहले किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हो तो बताओ, कुरान से पहले किसी ने माइक बनाया हो तो बताओ, कुरान से पहले किसी ने बिजली बनाई हो तो बताओ, कुरान से पहले अगर किसी कोई सैटेलाइट पे गया हो तो बताओ, कुरान से पहले कोई चांद पे गया हो तो बताओ, कुरान से पहले कोई समंदर में किसी ने रोड बनाया हो तो बताओ, कुरान से पहले किसी ने 10 मंजिल की इमारत बनाई हो तो बताओ, कुरान से पहले जनाबे वाला किसी ने प्लेन बनाया हो तो बताओ, किसी ने ट्रेन बनाई हो तो बताओ, कुरान से पहले किसी ने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया हो तो बताओ। अमेरिका के यार से कानपुर के चौराहे, रावतपुर के चौराहे पे बात करने वाला आज हमें बताए कि ये दुनिया मुट्ठी में करे पड़ा, ये कुरान से पहले था या नहीं था? हजरात नहीं था। कुरान से पहले मशीन नहीं, कुरान से पहले साइंटिफिक एज नहीं, कुरान से पहले विकास नहीं, कुरान से पहले तरक्की नहीं, कुरान से पहले जनाबे वाला तरक्की नहीं, इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट नहीं। अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया, मैं कहता हूं दे आर टेलिंग अ लाई, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, न तुमने चमकाई न तुमने चमकाई, और अगर तुमने चमकाई तो कुरान से पहले क्यों नहीं चमकी दुनिया? वाह 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 वाह। कुरान आया 1300-1400 साल पहले, वाह वाह वाह। और जमाने में विकास का फूल खिला विदिन 1000 ईयर्स या विदिन 1500 ईयर्स, 1000-1500 साल के अंदर अंदर विकास हुआ है, इससे पहले विकास नहीं हुआ। वाह वाह वाह। जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि पहले विकास क्यों नहीं हुआ? लोग क्या वो मर्द नहीं थे? तवज्जो चाहूंगा, अरे तवज्जो चाहूंगा, क्या वो मर्द नहीं थे? मगर रिकॉर्ड ऐसा दिखाता है कि कोई किसी ने प्लेन नहीं बना सका, कोई ट्रेन नहीं बना सका, कोई बिजली नहीं बना सका, कोई माइक नहीं बना सका, कोई मशीन नहीं बना सका। 1400 साल पहले नहीं बना सके लोग, हालांकि लोग थे और तुमसे ऊंचे थे, तुम तो 5.5 के हो, वो 12-12 फीट के होते थे, 11-11 फीट के होते थे, तुम्हारे लेंटरों पे ऐसे ही हाथ रखते थे, तुम्हारी छत पे ऐसे ही हाथ रखते थे, मगर जनाब वाला वो कुछ नहीं कर सके, 12 फीट का 11 फीट का कुछ नहीं कर सका। और 5.4 ने, 5.5 ने, 5.6 ने ये कमाल कर दिया कि जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख देख के रेल का इंजन ही बना के चला गया जनाब वाला, रेल का इंजन ही में मार कौन ही रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर लेता है। लोग पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। इस 5.4 के आदमी ने जनाब वाला हवा को पकड़ के टायरों में बंद कर डाला, निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया जनाब वाला, टायरों में बंद कर दिया। इसने समंदर में रोड बना डाले जनाब वाला, इसने चांद पे प्लाटिंग कर डाली। ये सैटेलाइट पे बैठ गया जाके जनाब वाला। सुनीता विलियम गई नहीं थी सैटेलाइट अभी कुछ दिनों पहले जनाब वाले। 5.4 का आदमी क्या नहीं कर रहा, कैसे तुरफे तमाशे हैं कि यहाँ खड़े होकर अमेरिका के यार से बातें कर लेता है। मैं कहना चाहता हूँ क्या पहले इंसान न थे? मगर विकास क्यों नहीं हुआ? वाह 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 वाह। जोर से बोलो। अरे क्यों नहीं हुई तरक्की? लोग कहते हैं हमने चमकाई है दुनिया, मैं कहता हूँ गलत बात है। तुमने चमकाई, पहले क्यों नहीं चमकी दुनिया? समझ में आई? पहले आगे क्यों नहीं बढ़ी दुनिया? पहले विकास क्यों नहीं हुआ दुनिया का? ये बिजली आज ही क्यों बनी है? ये 1000 साल में क्यों बढ़े लोग आगे? पहले क्यों नहीं बढ़ सके? ये मेरा सवाल है।
आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो, नहीं थे बड़े हुए, नहीं थे तरक्की याफ्ता। हालांकि दुनिया को बसे हुए तो बहुत दिन हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितने दिन पहले आए थे? तकरीबन 6500 साल हो गए दुनिया को बसे हुए। हजरत आदम आए थे, हमारे तुम्हारे अब्बा 6500 साल पहले आए थे यहाँ दुनिया में, यहाँ। और ये अल्लाह का करम है, इंडिया में आए थे। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया महान है। वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, वाह 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 वाह, इंडिया से प्यार करो, देश प्रेम की भावनाएं आम करो। ये देश, ये इंडिया, ये मेरा भारत, खुदा की कसम मेरा भारत, ये तुम्हारा भारत, अल्लाह का प्यारा है ये भारत। इसलिए कि अल्लाह ने पहला इंसान अगर कहीं उतारा है तो भारत की जमीन पे उतारा है। पहला इंसान आदम, पहला शाकार कुदरत आदम, पहला शाकार कुदरत आदम, पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में, पहली अजान भारत में, पहली नमाज फजर भारत में। इसीलिए हमारा देश महान है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहसिने आजम कॉन्फ्रेंस आज कानपुर का इस पाकीज़ा इजलास सज्जाउल मुस्तफा की जश्न दस्तार बंदी का इस इजलास से इमरान अनवी पूरी दुनिया में अवगत कराना चाहता है। कानपुर हिस्ट्रिकल सिटी है, कानपुर मरकजी शहर है, यहाँ की आवाज पूरी दुनिया में जनाबे वाला गूंजती है। इसलिए कहना चाहता कानपुर की इस जमीन पे कि लोगों, भारत हमारा है, भारत हमारा है, इससे मोहब्बत करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। इसलिए कि इस भारत से अल्लाह ने प्यार किया है, कि अल्लाह ने पहला इंसान भारत में भेजा है और हमारे मदीने वाले मुस्तफा ने प्यार किया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नबी ने प्यार किया इस देश से, और उसकी दलील ये है कि हमारे नबी ने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, मगर अपने पर्दा फरमाने के लगभग 550 साल के बाद मेरे नबी ने अपना कोई नुमाइंदा बना के किसी को कहीं भेजा। तो हिंदुस्तान वालों, भारतवासियों, मेरे नबी ने ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल को अपना नुमाइंदा, एम्बेसडर, अपना दूत बना के भारत की जमीन पे भेजा और इरशाद फरमाए, मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी। अल्लाह का प्यारा है भारत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चहीता है भारत। परेशान तो नहीं हो? फरमाइश पे फरमाइश। अल्लाह में यार अलमी साहब भी माशाअल्लाह यार अलमी साहब ही हैं। वाह, आपको देख देख के बहुत खुश हैं। इनकी आवाज पे आप इकट्ठा हुए और इतनी बड़ी तादाद में आए, और कानपुर जैसे मुहज्जब बासलीका शहर में रात के 1 बजे के बाद भी आप यूं ही बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, यही सलीका मंदी की पहचान है। वरना रात के 1:30 बजे 1 बजे तो जनाब वाला बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस धराशायी हो जाती हैं। इसीलिए खुश हैं वो। बार बार मुझसे कह रहे हैं जरा हजरत थोड़ा सा टाइम और ले लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम और ले लीजिएगा। मगर अल्लाह ताला हजरत का शायद देर तक रखे। मुझे खुशी हुई मदरसे की मौलाना फैजान रजा, इस मदरसे के लायक पायक उस्ताद है मौलाना रजी रजा, मौलाना रजी रजा, दोनों से मुलाकात हुई, तबीयत बहुत बाग बाग हुई, इनकी कारकर्दगियाँ देखी माशाअल्लाह, इन बच्चों के बाबा नूरानी चेहरे देखे। ये छोटा सा बच्चा कुरान याद कर लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नसातिज़े की मेहनत का दम रहा है। आगे बढ़ता हूँ, परेशान नहीं होना। भारत को बसे हुए, दुनिया को बसे हुए तकरीबन 6500 साल हो गए। मगर तरक्की हुए कितने दिन हो गए? विदिन 1000 ईयर्स, विदिन 1500 ईयर्स। वाई? पहले वाई नॉट? क्यों पहले क्यों नहीं? तो तुम ये कहोगे मौलाना साहब ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत करो, पहले इल्म नहीं था।
इसलिए विकास नहीं था। अरे भाई सीधी बात है, इल्म होता है तो विकास होता है, इल्म नहीं होता विकास नहीं होता। पहले इल्म नहीं था इसलिए विकास नहीं था। तो मैं ये पूछूंगा कि गेंद तो फिर वहीं आ गई, गेंद तो फिर वहीं आ गई बल्ले पे। मैं ये पूछूंगा कि पहले इल्म था क्यों नहीं? वाह अरे तवज्जो है। अरे भाई तुम कह रहे हो इल्म नहीं था विकास नहीं था, मैं कहता हूँ इल्म था क्यों नहीं? अल्लाह तो वही है। वाह, कुरान नहीं था। अरे अल्लाह तो वही है, अजल से अब तक एक ही तो अल्लाह है। तो पहले इल्म था क्यों नहीं? अब तुम नहीं दोगे इसका जवाब, अब हम देंगे इसका जवाब। मुफ्ती आजम कानपुर देंगे, कादी शहर देंगे, अल्लामा यार अलवी देंगे, मेरे दोस्त मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला देंगे। जवाब ये है, चले गए होंगे, चले गए। मेरे फाजिल दोस्त हैं, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोग थके तो नहीं हैं? देखो जी, मैं तकरीर ऐसी करता हूँ, आंखें खोल के करता हूँ। मैं आंखें बंद करके तकरीर कभी नहीं करता हूँ कि पता चला आंखें बंद और मजमा साफ हो जाए, आंखें खुले तो एक ही बैठा रह जाए, उससे पूछा जाए और कहाँ चले गए तो वो कहे अक्लमंद थे चले गए। क्या तू अकेला ही बेवकूफ़ रह गया? बोले बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ, मैं इस कुर्सी के लिए बैठा हूँ जिस पे तुम बैठे हो। तो मैं नहीं चाहता कि मैं तो आंखें खोल के तकरीर करता हूँ। देखो जी, मैं तो ऐसे ही तकरीर करता हूँ। हाँ हज़रत अल्लाह आपका साया देर तक रखे और आपको शिफायाब फरमाए। अभी आपके बगैर मगर मज़ा नहीं आएगा। मैं एक बात 2 मिनट के अंदर बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह, और आपकी मुहर लग जाएगी। अल्लाह ताला हज़रत का साया, हज़रत की तबीयत थोड़ी अलील रहती है, अल्लाह ताला हज़रत का साया देर तक रखे। आमीन। और अल्लाह ताला आपको शिफाए आजिला अता फरमाए। आमीन। हमारी जमात का सरमाया है और जनाब वाला हमारी मिल्लत का बहुत बड़ा ख़जाना है, और इस ख़जाने की हिफाजत करिए। खजाने के लूटने की कोशिश मत कीजिए, हिफाजत कीजिए। पहले इल्म था क्यों नहीं? अब जवाब हमसे सुनिए आप। इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के बात सुनने से ताल्लुक रखती है। इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, कौमों के पास, जनता के पास नहीं था। हजरत आदम के पास था जनाब वाला, वो एक्सपर्ट थे एग्रीकल्चर के। हजरत नूह के पास था, उन्होंने उस वक्त कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाना भी नहीं जानते थे लोग जनाब वाला। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हजरत यूसुफ जनाब वाला इतने इल्म वाले थे कि वो ख्वाबों की ताबीर बता दिया करते थे। हजरत ईसा के इल्म का जनाब वाला क्या तोड़ है। हजरत ईसा तो लोगों को ये बता दिया करते तुम्हारे घर की कौन सी दीवार के पास कौन कौन सी चीज रखी हुई है। छोटे छोटे बच्चे आके उनसे पूछा करते थे हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है और हमारी माँ ने खटाई किधर रखी है। तो जनाब वाला हजरत ईसा बता दिया करते थे तुम्हारी अम्मी ने मिठाई उस कोने में रखी है। बच्चे फौरन जाते थे, मिठाई लेते थे, खा लेते थे। माए बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहती थी कि हुजूर सब कुछ बताइए मगर ये मत बताइए कि हमारे घर में मिठाई किधर रखी है और खटाई किधर रखी है। हमारे बच्चे, हमारा जीना जो है, हमारे बच्चे हमें तंग कर देते हैं जनाब वाला। हजरत ईसा को तो ये भी मालूम था वो लोगों नबियों के पास इल्म था मगर उनकी जनता के पास इल्म नहीं था। जनता के पास इल्म नहीं था, कॉमन नहीं था। ज्ञान तो था मगर कॉमन नहीं था। ज्ञान तो था, नॉलेज थी मगर कॉमन नहीं थी, आम नहीं थी, फैली हुई नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ जनता में नहीं थी, इसी वजह से जनता आगे नहीं बढ़ सकी। मैं पूछना चाहता हूँ फैली क्यों नहीं, कॉमन क्यों नहीं हुई, जनता के बीच आम क्यों नहीं किया गया ज्ञान को। तो जनाबे वाला मैं आपसे अर्ज करूंगा याद रखना क्यों इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा, ज्ञान को कॉमन नहीं करूंगा। अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी मैं जनता के बीच में इल्म का उजाला फैलाऊंगा नहीं। अल्लाह की मशीयत ये थी कि इल्म का उजाला बाद में फैलेगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर बाहर, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर जनता के बीच में इल्म को आम कर दिया जाएगा। और यही वजह रही कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ के हिस्टोरिकल डे में मुस्तफा जान रहमत
भीनी भीनी सुहानी सुबह में मुस्तफा अल्लाह की तरफ से डिवाइन गिफ्ट बनकर जमाने के पर्दे पर सुल्तान मुअज्जम के रूप में सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूलल्लाह तेरा तो तेरे तो वस्फ़े बेतराई को बरी है राहू मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मेरा नबी यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बनकर, अल्लाह का इकलौता वजीर आजम बनकर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह जोर से, अल्लाह का इकलौता वजीर आजम बनकर 12 रबीउल अव्वल को तुलुबार हो गए मुस्तफा। आमिना के लाल आ गए जनाब वाले, जब नबी आ गए खुदा की कसम जमाने पे छा गए। 20 साल के हुए दिलों के राजा हो गए, 40 बरस के हुए दुनिया पे छा गए। और जब 40 बरस के हुए मेरे अल्लाह ने ऑर्डर किया, ये मेरे नबी आजा आजा, फारान की चोटी पे ऐलान कर दिया आजा गारे हीरा में आजा। और जनाब वाला 40 बरस के हुए गारे हीरा में आए, अल्लाह ने कुरान उतारा। अब सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ, कुरान का सबसे बड़ा फायदा, वाह वाह वाह, मुस्तफा जाने रहमत पर कुरान उतरा। जिस दिन उतरा उसी दिन पहली बार मेरे रब ने पहली सूरत में घोषणा कर दी, उद्घोषणा कर दी, स्टेटमेंट दे दिया, डिवाइन स्टेटमेंट, खुदाई बयान जारी हो गया। क्या खुदाई बयान था? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब तुम जरा सुभान अल्लाह कहो, मैं तर्जुमा बताऊं। नारे औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अकमल मियां साहब क़िबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस और चंद मिनट, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको, बरकतें दे। बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। अभी और बातें करने की थी, मगर आपको चूंकि बिजी हैं आप, किसी मौके पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दिल की बात होगी। अब मेरी तरफ तवज्जो है? अरे है, आप जरा सुभान अल्लाह कह दें, मैं बात आगे बढ़ा लूं। और अभी देखिए नारों की घनगरज के बीच में एक शेर आ गया, शमात अहले सुन्नत का बावकार अदीब खतीब, हिंदुस्तान का शोहरा आफाक नकीब इस्लाम और जनाब वाला खतीब इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी आवाज में दम, हिम्मत, हौसला बुलंद। हमारी जमात में निहायत मुस्तनद आलिम दीन की हैसियत से पहचाने जाते हैं खतीबुल हिंद अल्लामा हनीफ बरकाती कानपुरी, जिन्होंने पूरे भारत में कानपुर का नाम रोशन कर रखा है। अल्लाह शायद देर तक रखे। हजरत का तशरीफ लाए हैं, और हजरत का तशरीफ आना किसी खास बात का एक सिग्नल है। और मैं बड़ा नब्बाद आदमी हूँ, यहाँ ब्रेकर नहीं है, सपाट रोड। इंशाअल्लाह अपनी बात को जरा कंप्लीट कर लूं और कम वक्त में कंप्लीट करूं। मुझे अच्छा लगा हजरत, बड़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपके माध्यम अल्हम्दुलिल्लाह, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है, किसी आंख में नींद का निशान नहीं, वही नहीं, हर कान तमन्नाई है, हर दिल मुश्ताक है, दूर दूर तक टोपियों की बहार है, तकद्दुस की लहरें। 1:15 बजे, सुभान अल्लाह, रात के 1:15 बजे, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल को, रूह को साथ साथ और दिलों को बाग बाग करने के लिए काफी है। अल्लाह आप हजरात के घरों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले नबी आएंगे, फिर उजाला फैलेगा जनाब वाला। ऐसे हुआ, नबी आ गए, 40 बरस के हो गए, जमाने पे छा गए। जब छा गए जनाब वाला, गारे हीरा में पहली बार कुरान उतरा, पहली सूरत में अल्लाह ने घोषणा फरमाई, याद रखना। और कोई साहब आएगा? माशाअल्लाह, हैं हजरत अल्लामा बड़ी हस्ती के मालिक हैं, बिफज़लिही ताला।
अल्लाह ताला हज़रत का साया देर तक रखे, और जितने बुजुर्ग मेरे उलमा हमारे स्टेज पे हैं, हमारी कौम का सरमाया है, अल्लाह हुजूर के सदक़े इनका साया देर तक रखे, इनकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह तुम्हारे भी खसारे पूरे करे और हमारे जो खसारे हुए अल्लाह उनकी भी तलाशी फरमाए। तो बच्चों है आगे बढ़ूं, मेरा अल्लाह जनाब वाला पूछते हो सबसे बड़ा फायदा कुरान का, कुरान पढ़ो, दुनिया को बताओ, दुनिया पूछ रही है कुरान का फायदा, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुरान आया तो रब ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? सुनिए मौलाना फैजान रज़ा, क्या ऐलान किया अल्लाह ने? सुनो जी नौजवानों, क्या ऐलान किया? अल्लमल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरें शायद हैं, फरमाते हैं, यूं तफसीर करते हैं वो जनाबे वाला, कहते हैं अल्लमल इंसान मालम यालम। आज हमने, तवज्जो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशनसीबी है हमारी आपकी मुश्तरका फिरोज बख्ती है कि स्टेज पर आले रसूल की जलवगरी हो गई। आले रसूल पीरे तरीक़त आबरू अहले सुन्नत हुजूर सैयदना व कंजुना व दुखनुना लियोमिना बगदना सरकार हसन मियाँ साहब क़िबला, रिज़वान मियाँ साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह साया देर तक, आपका साया अल्लाह हमारे सरों पे देर तक रखे। बड़ा करम फरमाया, एहसान फरमाया कि हमें और आपको अपने कुदूम मेमनत लुज़ूम से नवाजा। तशरीफ़ ले आए हुज़ूर आले रसूल क़िबला व काबा सैयदना व कंजुना व दुखरुना लियौमिना वग़दना सरकार सैयद अकमल मियाँ दामदिल्लहुल आली, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नज़रों के हिसार में हैं। चेहरे देखते रहिए, दिलों को रोशनी बख्शते रहिए। अल्लाह ताला इन हस्तियों का साया हमारे सरों पे देर तक रखे कि ये सलामत हैं तो हम सब सलामत हैं। इनकी सलामती में हमारी सलामती छुपी हुई है। ये अल्लाह के नेक बंदों में हैं, बड़ी निस्बतों वाले बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। निस्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। इन हजरात को अल्लाह की तरफ से ये तमगा है, ये इनाम है, रिवार्ड है। ये सआदत बदौर बादूने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये अल्लाह का अतिया है, अल्लाह की खास नवाजिश हैं कि ये जनाब वाला इनकी रगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक का लहू दौड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने बहुत टाइम ले लिया है आपका, बहुत टाइम ले लिया है मैंने आपका, और इतना टाइम मुझे लेना नहीं चाहिए था। और अब तो मैं बहुत ही शॉर्टली बात करके रुखसत हो जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे ही कुरान आया, सबसे बड़ा फायदा दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तवज्जो है, बिला वजह लोग कुरान का पीछा कर रहे हैं, बिला वजह। डिबेटों में देखो तो कुरान के खिलाफ, क्रिटिसाइज देखो तो कुरान पे, हदफ तनकीद देखो तो कुरान ने ये किया, कुरान ने वो किया। अरे कुरान ने तो ये किया कि जैसे ही अल्लाह ने कुरान भेजा जनाब वाला, पहली सूरत में मेरे अल्लाह ने घोषणा फरमा दी, ऐलान फरमा दिया, अल्लमल इंसान मालम यालम। याद रखना इस बात को बताने के लिए, अल्लमल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर है कि आज हमने, सुन लो, आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जनता के बीच ज्ञान कॉमन हो गया, नॉलेज कॉमन हो गई। आज इल्म को आम कर दिया गया, मुसलमानों में भी और जनाब वाला जो मुसलमान नहीं है उनमें भी, जनता के बीच, सबके। अल्लाह सबका है, सबका साथ, सब अल्लामल इंसान, मानव समाज की बात करता है। जिधर देखो अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इधर देखो अल्लमल इंसान। जरा जोर से कहता सुभान अल्लाह। कहीं कहता फी शिफाउल लिन्नास, कहीं कहता फी
फी हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल आलमीन जनाब वाला हजरात मोहतरम, यहाँ तो सबके विकास का नारा है। अल्लाह फरमाता आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। हजरात मोहतरम इधर इल्म आया, इधर इल्म आम हुआ और उधर जनाबे वाला दुनिया ने करवटें बदलना शुरू कर दी। हजरत कुरान के आने से पहले कोई नहीं जानता था कि प्लान बनाया जा सकता है। पहली बार कुरान ने ये तसव्वुर दिया। अल्लाह ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह फरमाता है जिन्नों और इंसानों के गिरोह अगर जमीन और आसमान के किनारों से क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर जाओगे। क्रॉस 1400 साल पहले क्रॉस कर जाओगे, मगर जहां भी जाओगे अल्लाह का राज पाओगे। कुरान के आने से पहले किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल सकता है। कुरान ने पहली बार बताया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ाल अल इंसानु मा लहा। किसी को नहीं मालूम था कि जल जीवन होता है, वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जनाबे वाला दीवारों पे लिखा हुआ होता है जल जीवन है, जल जीवन है, फला साहब का कहना है जल जीवन है, फला जी का कहना है जल जीवन है, फला जी का कहना है जल जीवन है, मगर फला जी का नहीं। 1400 साल पहले कुरान ने कहा है पहली बार वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन है। अल्लाह फरमाता और हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया और पानी को जिंदगी का मेन पॉइंट बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जोर से। अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को नहीं मालूम था जनाब वाला। अब मैं क्या कहूँ आपसे, क्या क्या सुनाऊँ? बस इतना बता दूं कि कुरान के आने से पहले अंधेरे थे जमाने में, कुरान के आने के बाद उजाला हुआ, कुरान के आने के बाद माइक बना, कुरान के आने के बाद बिजली बनी, कुरान के आने के बाद क्रेन बना, कुरान के आने के बाद सैटेलाइट में गए, कुरान में आने के कुरान 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 शरीफ आने के बाद दुनिया ने इनकलाब की करवट बदली और दुनिया में विकास हुआ, इल्म हुआ, इल्म फैला तो विकास फैला। वाह 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 वाह। और इस इल्म के फैलने के पीछे ना अमेरिका है ना यूरोप, वाह वाह, ना मैं हूं ना तुम, वाह, बल्कि इसका बैकग्राउंड अगर कोई है तो मेरा कुरान शरीफ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मगर तुमने कुरान को कुछ नहीं समझा, कुरान को नजरअंदाज कर दिया जैसे कुछ ना हो। कुरान अमर उजलिया रोजाना पढ़ी, तवज्जो है, मगर कुरान न पढ़ा। 70 साल का आदमी कह देता है, इमाम से कहता है, सीना चौड़ा करके कहता, मैं तो जाहिल हूं, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं कहता हूं तू जाहिल क्यों रह गया? अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा तीजा नहीं हुआ, 10वां 20वां 40 में नहीं हुआ, तू अभी जिंदा है, तू जाहिल कैसे रहेगा? अब आ जा, आके मदरसे में बैठ जा, 15 दिन बैठ मौलाना के सामने 2 दानू होके बैठ, 15 दिन में इंशाअल्लाह अगर तेरा सीना कुरान के इल्म से रोशन ना हो जाए, नाम फेर देना। कुरान यकीनन हैवी है, पहाड़ बोझ उठा ना सके, जमीन उठा ना सके, आसमान उठा ना सके, वाकई हैवी है। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर पहाड़ों पर उतारते हम तो पहाड़ रेवा रेवा हो जाते, बिला शुबा हैवी है, मगर आसान भी इतना। मेरा अल्लाह फरमाता आसान भी इतना है, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता और हमने याद करने के लिए कुरान को आसान फरमा दिया है। कोई याद करने वाला 70 साल का भी याद कर लेगा, 80 साल का भी याद कर लेगा। 70 साल का आदमी कपड़े की दुकान चला सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता। 70 साल का आदमी बाइक चला सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता। 70 साल का आदमी कार की ड्राइविंग कर सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता। टच मोबाइल पे उंगलियां मार सकता, धड़ल्ले से कभी इधर मार दी, कभी यूट्यूब पे मार दी, कुरान नहीं पढ़ सकता। पढ़ सकता है बट यू हैव नो माइंड, सोच ही नहीं है। मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है। वाह, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया जनाब वाला, यही फुर्सत नहीं है। फुर्सत मिले तभी तो कुरान पढ़ेगा। सच है हजरत। हाँ, दाद तहसीन अच्छा है, अच्छा है, गलत है देते ना। देखिए गवाही भी मिल गई, कोई कड़वा तजर्बा है, देखा आपने। बेशक ऐसा ही है, गुस्ताखियां करते हैं मौलवियों की, लोग बुरा कहते हैं मौलवियों को, चौराहों पे चुगलखोरियों के बाजार गर्म होते हैं।
इससे फुर्सत मिले तभी तो कुरान पढ़े आके। हजरत मोहतरम कुरान सीखो, कुरान सिखाओ। 4 बेटे अल्लाह ने दिए हो तो कम से कम एक बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम बनाओ। मालदार कितने ही हो, मालों पर मत इतराओ, इन मालों की औकात जानते नहीं हो। जिन पैसों पे इतराते हो तुम धन्ना सेठो, क्या बात है हजरत? इन पैसों को जानते नहीं हो। ये पैसे, इन मालों की औकात जानते नहीं हो। जानते हो इन मालों की औकात इतनी है कि 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति। देखा नहीं? 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को बरेली के परसा खेड़ा में पैसा जल गया, लखनऊ की गोमती में बह गया। तवज्जो है? तो इन मालों के नशों में चूर मत हो जाओ। एक बेटे को मौलाना बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। बहुत हो गया, खेल तमाशे बहुत हो गए। और जनाब वाला इनकी याद आएगी, तुम्हें याद आएगी। एक वक्त ऐसा आता जब इंजीनियर अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर अच्छा नहीं लगता, मास्टर अच्छा नहीं लगता। उस वक्त बोल भी नहीं पाते हो, इशारे ही चलते हैं, लेटे लेटे इशारे ही चलते हैं। डॉक्टर बेटा MBBS, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा मास्टर, मेरा बेटा डॉक्टर। पूरी जिंदगी इतराते रहे। लेकिन उस वक्त याद आएगी जब डॉक्टर आके कहेगा, जब माँ तड़प रही होगी चारपाई पे, डॉक्टर साहब बेटा डॉक्टर, जो पूरी जिंदगी इतराती रही, माँ मेरा बेटा अमेरिका में रहता, मेरा बेटा। अब वही बेटा कहता, डोंट वरी मामा, डोंट वरी मामा, डोंट वरी मामा। अब माँ बोल सकती नहीं, अंदर ही अंदर कह रही है, बेटे सारी जिंदगी तेरी अंग्रेजी अच्छी लगी, मगर इस टाइम में अंग्रेजी अच्छे नहीं लग रही। मेरे लाल कुरान की सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। तवज्जो है? यासीन पढ़ के सुना दे मेरे बेटे। अब जनाबे वाला उन्हें तो याद थी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाए। आमद हो रही है। आले नबी औलादे अली वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात हुजूर शाह सैयद मोहम्मद हसन बिन नूर वास्ती इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात हुजूर सैयद शाह हसन बिन नूर वास्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ जाएं आप तमामी हजरत, बैठ जाएं। चेहरे नूर की ज़ियारत करें, बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तमामी हजरत बैठ जाएं। ये हमारी मोहब्बतों के मरकज, हमारी इज्जतों के निशान, अल्हम्दुलिल्लाह ये सलफ़े सालिहीन की यादगारें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा यार अलवी साहब मुबारकबाद के काबिल हैं। मुबारकबाद देता हूँ अल्लामा साहब, माशाअल्लाह। आपने आप तमामी हजरात वीडियोग्राफी मत करें, इसको फ़ोन को बंद कर दें। वीडियोग्राफी बंद कर दें। हजरत क़िबला आले रसूल का हुक्म है, वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी नहीं चाहिए। काम इस काम को ख़त्म करो, हजरत का हुक्म है। मुबारकबाद के काबिल हैं कि सादात किराम को, अल्हम्दुलिल्लाह सादात किराम के चेहरों को देखने का हमें मौका मिल गया। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये मामूली चेहरे नहीं है, खुदा की कसम चेहरे देखो, इंशाअल्लाह इबादत में लिखी जाएंगे, इबादत में लिखे जाएं वो क्षण, वो लम्हे। और हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एहसान फरमाया, तशरीफ लाए, आपको और हमें नवाजा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या कानपुर के लोग हैं साहब, 1:30 बज रहे हैं,
मगर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 1:30 बज रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रात के 9 बज रहे हैं, जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला आपका साया देर तक रखे। ये आपके दिल का खुलूस है जो रंग लाया, ये आपके दिल का खुलूस है। मैं 1 घंटा और बोल लूं क्या? 1 घंटा और बोल लूं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये फेक सपोर्ट तो नहीं है? अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे और दो जहां में खुदा आपकी लाज रखे। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे और जिन लोगों ने नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको आबाद रखे, खुशहाल रखे। तो बस आखिरी बात, कुरान शरीफ के फायदों का जिक्र चल रहा था पूरी तकरीर में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की बताने की कि कुरान शरीफ के फायदे क्या हैं और हम लोगों में कैसे बताएं कि कुरान के ये फायदे हैं। इसलिए जनाब वाला कुरान के करीब आइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए और पढ़ाइए, और कम से कम उस दिन के लिए तो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। जिस दिन आप इस दुनिया से जाएं, जिस दिन आप इस दुनिया से जाएं, वो जनाब आपको सूरह यासीन पढ़ के सुना दे, और कब्र में जाएं तो कब्र के पास, कब्र के सराहने बैठ के आपको तलकीन कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका अपना बेटा हो, अपना तो अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। अब हमारे घर में था नहीं, वक्त पड़ गया, बुलाने भेजा, जल्दी जल्दी इमाम साहब को बुला लो, इमाम साहब को बुला लो, यासीन पढ़ देंगे। अब पता चला जुम्मेरात का दिन है, इमाम साहब छुट्टी पे चले गए। अब क्या हो, अपना होता काम आता। तवज्जो है, इसलिए इन मदरसों पे पूरी तवज्जो रखो। अल्लामा के सीने से सीना, शाने से शाना मिला के इसका साथ दो। आज 8 हैं, अल्लाह करेगा एक दिन 16 होंगे। इसी तरीके से चिराग जलते रहेंगे, रोशनी फैलती रहेगी। आप हजरात को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू से यकीनन, हालांकि मेरी गुफ्तगू अभी अधूरी है, वक्त इजाजत नहीं देता, हालात इजाजत नहीं देते, कभी किसी मौके पे पूरी करेंगे। आज बस ये कह के जा रहे हैं हम कि उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वो कुरान शरीफ है। उसे करीब करो, सीने से लगाओ, सर पे रखो और जनाबे वाला कुरान की इज्जत और अजमत पहचानो। इंशाअल्लाह अगर तुम कुरान के करीब हो गए, जमाने पे एक बार फिर छा जाओगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबत लिसानी अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान